दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे महिंद्रा बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस ये सीएनजी है। तो सीएनजी में एज अ कॉमर्शियल व्हीकल आपने ज़्यादातर देखे होंगे, लेकिन उसमें एक चीज़ रहती है कि आपको अदर मतलब दो फ्यूल ऑप्शन नहीं मिलते। सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें क्या है, एक ही फ्यूल ऑप्शन मिलता है, वो सीएनजी में। सीएनजी में आपको एज अ पेट्रोल सीएनजी नहीं मिलेगा, ना कि आपको सीएनजी डीजल मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ ये डीजल में चलती है। इसी के बारे में बात करेंगे फटाफट से, क्योंकि कॉमर्शियली सबसे ज़्यादा एज अ यूज करते हैं इसे लोग। और प्राइस कहाँ से स्टार्ट हो जाती है? एक्स शोरूम प्राइसिंग 7,40,000 रुपये से स्टार्ट होती है इसकी प्राइसिंग, और जाती है एक्स शोरूम प्राइसिंग 7,80,000 तक। ऑन रोड जान सकते हैं आप, नंबर नीचे देखने को मिल जाएगा। अभी हम हैं कुमार ऑटोमोबाइल महिंद्रा रुद्रपुर में। सबसे पहले ये आपको फ्रंट से तो एकदम हूबहू बोलेरो ही लगेगी। जहाँ यहाँ तक अगर मैं दिखाऊं तो आप पीछे पहचान ही नहीं पाएंगे कि ये बोलेरो सीएनजी में कब से आ गई, ऐसा लगेगा आपको। लेकिन ये एज अ पिकअप है। क्या पेलोड कैपेसिटी है, क्या ग्रॉस व्हीकल वेट है, क्या माइलेज है सीएनजी पे, इसकी फटाफट से बात करते हैं। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करेंगे हम। यहाँ पे जो है आपको सिंपल सी, क्योंकि एज अ कॉमर्शियल चलना है इसे, एज अ कुछ सेंटर लॉकिंग रिमोट लॉकिंग कुछ नहीं मिलता इसमें। सिंपल सी आपको इस तरीके की देखने को मिलेगी। सबसे पहले फ्रंट से स्टार्ट करें तो फ्रंट में आपको मिल जाते हैं इस तरीके के हेडलैम्प्स, एज अ हेलोजन रहने वाले हैं। इंडिकेटर्स वो भी हेलोजन रहेंगे इस तरीके से। ये लो हाई बीम के लिए यही काम करेगा। फ्रंट में रिफ्लेक्टर्स दिए गए हैं जस्ट नीचे बम्पर में। ये आपको जो है महिंद्रा मतलब जाना ही जाता है अपनी एसयूवीज़ के लिए, और एसयूवीज़ में भर भर के लोहा इनका रहता ही रहता है। तो फ्रंट बम्पर भी आपको पूरा लोहे का स्टील का देखने को मिलता है। रिफ्लेक्टर्स आपको इसमें दिए गए हैं। फ्रंट में फॉग लैंप्स नहीं मिलते हैं। और यहाँ अगर आप देखें सस्पेंशन आपको लीफ स्प्रिंग मिलेंगे, क्योंकि कॉमर्शियली यूज़ होना है। इसमें लोड आएगा, लोड अनइवन रहेगा। ऐसा फिर जो है आपको वो मैकपर्सन स्टड जैसी गाड़ी में मिलते हैं ना, उस तरह के सस्पेंशन इसमें बिल्कुल कारगर नहीं है। लेकिन ऐसे जो है लीफ स्प्रिंग आते हैं सबसे ज़्यादा कारीगर आपको कॉमर्शियल व्हीकल्स में। तो ये रहते हैं जिससे कि लोड कैपेसिटी इनकी ज़्यादा होती है कैरी करने की। और यहाँ साइड, अब चलें साइड में आपको दिखाऊँ तो साइड प्रोफाइल कुछ ऐसी रहती है। स्टील रिम मिलने वाले हैं। एलॉय वाले तो कुछ आप छोड़ ही दो एलॉय की बात। आपको सीएट का टायर मिलेगा। यहाँ पे प्रोफाइल में बात कर दूँ, यहाँ पे जो रहने वाली है, यहाँ पे आपको मिल जाती है 195 R15 का यहाँ पे जो है टायर प्रोफाइल मिलेगी। फ्रंट में आपको वही डिस्क ब्रेक्स, रियर में आपको जो है ड्रम ब्रेक्स मिलने वाली हैं। ये मिल जाता है। साइड में इंडिकेटर्स देखने को मिलेगा। अभी बात करेंगे सिलेंडर की कैपेसिटी की। सिलेंडर कहाँ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। और आरबीएम्स आपको वही ब्लैक कलर में मिलते हैं। इस तरीके से आपको क्या है, मैनुअली एडजस्ट करना पड़ेगा। इंटीरियर अभी चेक करेंगे, थोड़ा कंजस्टेड जगह पे हूँ मैं, तो यहाँ से आपको दिखाना, थोड़ा वाइड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ अब मैं बात करूँ आपको सिलेंडर्स कहाँ मिलेंगे। सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको इसमें सीएनजी का ही ऑप्शन मिलेगा। डीजल वीजल कुछ नहीं मिलता। सेकेंडरी जो आपको सिर्फ और सिर्फ सीएनजी ही आपको इसमें भरवा के चलानी है इसे। सबसे पहले यहाँ आपको इसमें सारा कुछ मेंशन मिलेगा। और यहाँ आपको देखने को मिलते हैं वाटर कैपेसिटी 150 लीटर की। तो मतलब इसमें दो सिलेंडर्स हैं। यहाँ अगर आप नीचे देखते हैं 75 लीटर के दो सिलेंडर्स हैं। तो इसमें मान के चलिए गैस जो आएगी इसमें 12 केजी से 14 केजी के अप्रोक्स आने वाली है। तो उस हिसाब से आप इसमें लगा सकते हैं कि 20 से 22 केजी जो इसमें आपको सिलेंडर्स में गैस आएंगी, जो कि आप ये देख सकते हैं। सिलेंडर्स आपको बड़े बड़े से देखने को मिलेंगे। आपको जो है 75 लीटर्स के ये जो है आपको सीएनजी टैंक है। यहाँ पे प्रेशर पूरा प्रॉपर दिखाया गया है कि कितने प्रेशर की जो है यहाँ पे आपके इस सिलेंडर्स के अभी अंदर गैस है। ये आपको जस्ट इग्निशन ऑन करके यहाँ पे ये दिखाना स्टार्ट करेगा। और सबसे पहले जो है बात आती है इसके लोड कैपेसिटी की, मतलब कितना ये लोड कैरी कर सकता है, क्योंकि लीफ स्प्रिंग इसमें दिए गए हैं। और रियल व्हील ड्राइव के साथ में आती है। डिफरेंशियल आपको पीछे देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं क्या इसकी जो है लोड कैरिंग कैपेसिटी रहती है। सबसे पहले मैं बात अगर मैं करता हूं तो बोलेरो की, जो आपने यहाँ पे अगर मैं बात करूं, इसमें आपको 1150 केजी की जो है पेलोड कैपेसिटी मिलती है। और ग्रॉस व्हीकल वेट की मैं बात करता हूं बोलेरो मैक्सी, ये आप सीएनजी में जो देख रहे हैं, इसकी जो आपको ग्रॉस व्हीकल वेट है वो आपको 2750 केजी का देखने को मिलता है। तो मतलब 1150 केजी जो है ये पास है पेलोड जो आपको देखने को मिलेगा। पीछे जो है आपको लोड बॉडी कुछ ऐसी देखने को मिलती है। ये आफ्टर मार्केट मॉडिफाई ही करवानी पड़ती है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं इतना ही सामान ले जाना पड़े आपको। जो है काफ़ी बड़ा बड़ा हाइट में भी जो कुछ सामान होते हैं, जैसे कि घर का सामान जाता है आपको, यहाँ पे जो बड़ी बड़े जो आपको सामान, अगर इसको जो है हाई डेक करवाना तो पड़ता ही है आपको। पीछे लोड बॉडी आपने यहाँ देख लिया। पीछे की जो टायर प्रोफाइल है वो भी सीएट का ही देखने को मिलेगा। R15 के स्टील रियल व्हील ड्राइव है।
पीछे आपको जो है ये ग्लास देखने को मिल जाएगा। पीछे अगर आपको देखना हो कुछ व्यू तो यहाँ से आप देख सकते हैं। इंजन की अब बात करते हैं। सबसे पहले इंजन का जो है हम यहाँ से जो है बोनट हम ओपन करेंगे, जो कि आप यहाँ से इजीली इसका जो बोनट है यहाँ से आपको ओपन करना पड़ेगा। तो यहाँ मिल जाता है इसमें जो है 4 सिलेंडर वाला इंजन। ये रहता है 4 स्ट्रोक स्पार्क इग्निशन सीएनजी इंजन है। ये सबसे पहले इंसुलेशन कुछ नहीं मिलेगी क्योंकि रफ एंड टफ चलना पड़ता है इसमें, जो कि आपको काफ़ी माइलेज काफ़ी अच्छा मिल जाएगा इसमें, जो कि मान के चलिए सीएनजी सबसे अच्छा फ्यूल है, जो कि आपको जो है पेट्रोल और डीजल के कंपैरिजन में काफ़ी सस्ता भी पड़ता है ये। जिससे कि क्या है, आप इसमें मान के चलिए अगर आपकी गैस जो आती है 20 से 22 केजी आती है, जो पर केजी जो है ये 18 से 20 का माइलेज इजीली मान के चलिए इसमें मिल सकता है आपको। ये आपको जो है 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलेगा। इंजन जो है आपको 2523 सीसी का देखने को मिलता है यहाँ पे, जो कि 67 bhp की पावर प्रोड्यूस करता है 180 न्यूटन मीटर टॉर्क के साथ में। ये इसका एयर फिल्टर रहा। बाकी ये पूरा इंजन भी आप देख सकते हैं कुछ ऐसा रहेगा, सिंपल सा इंजन है। एक ही फ्यूल ऑप्शन देखने को मिलेगा इसमें, सिर्फ और सिर्फ सीएनजी में ही आपको इसे चलाना पड़ेगा। और यहाँ अब हम इसके इंटीरियर में चलेंगे। इंटीरियर में आपको क्या क्या मिल रहा है, सिंपल से डोर ओपन करेंगे आप तो इस तरीके से ये डोर ओपन हो जाते हैं। यहाँ पे जो है मैनुअली क्या है, आपको पावर आपको विंडोज़ नहीं मिलेंगे, मैनुअली आपको ओपन करना पड़ता है, जो कि इतना कोई इशू भी नहीं है क्योंकि रफ एंड टफ चलती है ये गाड़ियाँ, तो इतना चीज़ देखते भी नहीं है। सबसे पहले क्या है, उन्हें अपना जो मेन पर्पस होता है पैसे कमाने का इन द सेंस अपना जो है रोजी रोटी चलाने का, सबसे पहले ये जो गाड़ियाँ खासकर वही लोग लेते हैं जिन्हें अपना काम करना होता है। तो डेली के लिए सबसे पहले स्टीयरिंग की यहाँ पे जो है आपको हैंड ब्रेक जस्ट ड्राइवर साइड में आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, एज अ मैनुअली है, एकदम उसी स्टाइल में देखने को मिलेगा। सारा कुछ मैनुअल, ज़्यादातर आपको हेडरेस्ट कुछ नहीं मिलते, सिंपल सी सीट मिल जाती है। काफ़ी चौड़ी सीटें काफ़ी चौड़ी हैं जो कि आपको देखने को मिल रही हैं। अब इंटीरियर में थोड़ा जाऊँ तो यहाँ हेडलाइट की जो बीम है यहाँ से आप जो है अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं, उसके थ्रो के अकॉर्डिंग। तो ये रहता है पूरा इसका, काफ़ी गर्म हो रही है। फटाफट से अब इसके बारे में बताता हूँ आपको। मीटर कंसोल बेसिक सा है। यहाँ आपको जो है सीएनजी का लेवल बताएगा और साथ ही साथ जो है यहाँ पे आपको जो है टेम्परेचर यहाँ पे सारा कुछ देखने को मिलता है, ओडोमीटर, और साथ ही साथ जो है ये सीएनजी का आपको लेवल बता रहा है। नीचे टेम्परेचर है, साथ ही साथ ये स्पीडोमीटर 140 की स्पीड के संग आपको एनालॉग मिलेगा। ये सारे इंजन चेक लाइटें हैं। बीच में कुछ म्यूजिक सिस्टम नहीं है, 12 वोल्ट का एक पावर सॉकेट आउटलेट यहाँ पे दिया गया है। सेंटर कंसोल ऐसा देखने को मिलेगा, एज अ म्यूजिक सिस्टम अपने इंटरटेनमेंट के लिए आप लगवा सकते हैं। ग्लब बॉक्स बेसिक साइज का होता है वो देखने को मिलता है। IRVM, बस एक चीज़ ये डे नाइट वाला दे देते तो थोड़ा मतलब अच्छा रहता है। बाकी सनवाइज़र आपको काफ़ी चौड़े टिकट होल्डर के साथ में देखने को मिलते हैं, जो कि इस तरीके से। यहाँ पे वैनिटी मिरर कुछ नहीं मिलेगा आपको। पीछे जो है आपको इसमें AC वेसी कुछ नहीं मिलता क्योंकि रफ एंड टफ चलना पड़ता है। पावर स्टीयरिंग, और ये इसमें आपको 5 स्पीड का जो है मैनुअल ट्रांसमिशन दिया गया है। रिवर्स भी आपको इसमें देखने को ही मिलेगा। काफ़ी बड़ा सा गियर लीवर आपको यहाँ पे मिल रहा है। तो ये रहता है पूरा इसका इंटीरियर, जो कि आपने देखा। सिंपल सा इंटीरियर, ऐसा कुछ बेसिक मतलब और एडवांस चीज़ें नहीं है। बाकी जो है आपको यहाँ पे स्टेप ऊपर चढ़ने के लिए यहाँ पे मिल जाता है। तो ये थी दोस्तों बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस, जो सीएनजी आपको यहाँ पे कॉमर्शियल व्हीकल के सबसे ज़्यादा जो है ये यूज़ होता है, एज अ पिकअप कह सकते हैं आप इसे। और ख़ासकर जो है यहाँ जहाँ NCR साइड में, क्योंकि वहाँ सबसे ज़्यादा सस्ती है सीएनजी। अब मान के चलिए अगर ये माइलेज अगर 18 का भी देती है तो आप 1 kg कितना रह जाता है, अगर आप मान के चलिए यहाँ पे अगर 65 रुपये किलो भी जो सीएनजी होती है, 1 kg ऑफ सीएनजी जो है प्राइस जो है 65 रुपये रहती है उसकी। 65 रुपये के हिसाब से अगर आप सीएनजी की प्राइस लगाते हैं तो मान के चलिए 18 का भी माइलेज देती है, तो ये आपका 3-3.5 रुपये पर किलोमीटर के हिसाब से आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। अगर लोड होता है, मान के चलिए ज़्यादा ही लोड इसमें भरा हुआ है, तो 14 या 15 की माइलेज मानिए सीएनजी पे, तो लगा सकते हैं अंदाज़ा वही 4-4.5 रुपये पर किलोमीटर आपको ये जो है बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस सीएनजी में आपको माइलेज दे देगा। तो ये रहता है पूरा वीडियो। सबसे जो है ज़्यादातर वही लोग लेते हैं जिन्हें क्या है अपना काम करना होता है, एज अ ट्रांसपोर्ट का काम करना होता है, क्योंकि डीजल पेट्रोल के प्राइस आपको पता ही हैं,
कभी कहीं जाते हैं, कभी हाई पे चले जाते हैं, कभी काफ़ी इतने लो पे तो अब आने से रहे, वो 60 से 70 वाला पर लीटर वाला जो टाइम शायद ही कभी आएगा अब वो, तो वही आपको पेट्रोल और डीजल आपको 90, 100, 120 भी काफ़ी जल्दी जा सकता है। तो ये CNG ऑप्शन फ़िलहाल NCR साइड के लिए तो काफ़ी बेस्ट है, क्योंकि यहाँ भी 78 पहुँच चुकी है CNG। तो यही था दोस्तों बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस CNG का वीडियो। सबसे बेस्ट ऑप्शन जो है CNG में आजकल जो है व्हीकल्स हो गए हैं, बड़े बड़े कॉमर्शियल व्हीकल भी आते हैं, लेकिन बस यही इसमें जो रहता है सिर्फ और सिर्फ कभी CNG ख़त्म नहीं करनी हुई, क्योंकि CNG जहाँ ख़त्म हुई वहीं ये रुक जाएंगे, क्योंकि दूसरा ऑप्शन कुछ है नहीं इसमें डीजल या फिर पेट्रोल का। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, बोलेरो मैक्सी ट्रक जो प्लस आ रहा है CNG जो आपने देख ली। तो ज़्यादातर कुछ जो है बेसिक सी चीज़ें हैं, इंजन आपको मैंने बता दिया 2500 सीसी का देखने को मिल रहा है, जो कि 67 bhp की प्रोड्यूस कर रहा है पावर, 180 न्यूटन मीटर टॉर्क के आसपास में। तो यही थी दोस्तों वीडियो, पसंद आई तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।